गई। कहते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र कभी नहीं रुकता, लेकिन क्या हो अगर मृत्यु खुद किसी के आगे रुक जाए? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित एक तीर्थ है, मार्कंडेय तीर्थ, जहां यमराज भी हार मान गए थे। आइए जानते हैं देशभूमि पर उस अमर कथा को जो आज भी इस पावन भूमि में गूंजती है। कथा की शुरुआत होती है बालक मार्कंडेय के जन्म से। उनका जन्म ऋषि मृकंडू के घर हुआ था। ऋषि मृकंडू और मरुदमती ने वर्षों तक शिव की उपासना की, एक ऐसे पुत्र की इच्छा लिए जो संसार को प्रकाश दे। तपस्या के उपरांत भगवान शिव प्रकट हुए तथा उन्हें दो विकल्प दिए, दीर्घायु लेकिन सामान्य संतान या अल्पायु परंतु महान संतान। ऋषि मृकंडू तथा मरुदमती ने विकल्प दो का चयन किया और जन्म हुआ मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि के जन्म के बाद ज्योतिषों ने बताया कि मार्कंडेय ऋषि केवल 14 वर्ष ही जीवित रहेंगे, और जब मार्कंडेय ऋषि 14 वर्ष के हुए तब यमराज उन्हें लेने आए। मृत्यु की घड़ी में जब यमराज का आगमन हुआ, जब मार्कंडेय की उम्र 14 वर्ष पूरी होने लगी, ब्रह्मांड में हलचल हुई। यमराज अपने दूतों के साथ आए, लेकिन उस दिन मार्कंडेय पूर्ण भक्ति में लीन होकर शिवलिंग को आलिंगन किए हुए थे। यमराज ने फंदा फेंका और तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। शिवलिंग फटा और प्रकट हुए महाकाल त्रिशूल उठाकर बोले, जो मेरा भक्त है उसे मृत्यु कैसे छू सकती है। भगवान शिव ने यमराज को पराजित कर दिया और मार्कंडेय को दिया अमरता का वरदान। ऋषि मार्कंडेय की कथा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि विश्वास और भक्ति के साथ हम सबसे कठिन चुनौतियों पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। मृत्यु की मंडराती विपदा के बावजूद आज भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति की कामना करते हैं। आज भी कुरुक्षेत्र का यह स्थान मार्कंडेय तीर्थ हमें उस अद्भुत कथा की याद दिलाता है। यहाँ शिवलिंग स्थापित है और झील के किनारे साधु संत ध्यान करते हैं। यह वह भूमि है जहां मृत्यु भी भक्त के आगे नतमस्तक हो गई थी। देश की धरती पर छुपे हैं ऐसे कई पवित्र रहस्य। देश भूमि के साथ जुड़िए और जानिए अपनी जड़ों की पहचान।